हेलो एंड नमस्कार ऑल द पीसीएस प्रेफरेंस। लास्ट वीडियो में हमने बातें करी थी प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल शुरू किया था वी द पीपल ऑफ इंडिया से सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को निकाला था और उसको देखा था कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड जो पॉइंट है वो इंडिया का था कि व्हाट इज़ इंडिया, इंडिया का कंसेप्ट क्या है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की अवधारणा क्या है। एवरीथिंग वुड बी क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। सेकेंड थिंग देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया इंडिया क्या है? तो जो किताब मैंने आपको बताई है उस किताब में चैप्टर 5 है, वहां पे इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 to 4 में इसकी चर्चा है कि भारत क्या है, क्या है भारत। ठीक है, पूछता है भारत क्या है भारत, है ना। तो भारत को बताओ, भारत ये है। भारत वो नहीं है जो आप देख रहे हो सोच रहे हो, भारत वो है जो इस आर्टिकल में आर्टिकल 1 से शुरू होकर आर्टिकल 4 तक में लिखा है। भारत की पूरी परिभाषा दी हुई है ना, देखना चाहिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नाम से चैप्टर है बुक में। जिज्ञासु मानव ये पूछता है कि सर लैंड एरिया नॉट जस्ट ज्योग्राफिक एरिया ऑफ लैंड, सी और एयर का भी एरिया है। तो मैं कहूंगा इस जिज्ञासु मानव से कि जिज्ञासु मानव थोड़ी देर ठहर जा, पहले बात को पूरी सुन ले। मैं अपने शब्दों में सुधार कर लेता हूं, मुझसे गलती हो गई। इंडिया इज नॉट जस्ट अ एरिया ऑफ लैंड, सी और एयर। ठीक है, तो सिर्फ लैंड मास का कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट इससे ज्यादा है। कोई देश है तो उस देश की पहचान कैसे होती है? हाँ कोई लैंड मास है, ठीक है, आपने बता दिया कि हाँ फलानी जगह है, कोई लैंड मास है, वहां पे जाओगे तो है। तो क्वेश्चन होता है शासन कैसे चलता होगा, है ना। राज व्यवस्था कैसी है वहां की, क्या तरीका है, कौन राजा बनता है, कैसे चुनते हैं कि हम लोग को लीड कैसे किया जाए, है ना। टाइप ऑफ पॉलिटी क्या होती है, वो जो पॉलिटी बना है, जो नियम बना है, राज व्यवस्था, उसके पीछे की वैल्यूज क्या होंगी। ऐसा तो नहीं है कि तलवार लेकर के बस ऐसे ही शासन चलता है, कोई नहीं, बात मेरी मानो नहीं तो गला काट देंगे। तो द मोड ऑफ गवर्नेंस, है ना, द मोड ऑफ पॉलिटी, आपके यहाँ नीति का निर्माण कैसे होता है, आपके यहाँ शासन कैसे होता है, शासन की व्यवस्था क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। जब हम किसी देश से बाहर जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट यही होता है कि यार आपके देश में तो ऐसे है, आप कितने सभ्य हो, कैसे शासन चलाते हो। सो दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। वैल्यूज क्या होती है, इंडिया के बनाने की वैल्यूज क्या है? हमारी वैल्यूज भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंट्री लेता हूँ, ठीक है, नाम है उसका एक्सलैंड। एक्सलैंड एक कंट्री है, वहां पे है कि मेरी वैल्यूज क्या होंगी। मेरी वैल्यूज ये होगी कि फुल स्वैग में जीवन जीना है, ठीक है, कोई वैल्यूज नहीं है। जो मुझे फायदा होगा मैं वही करूंगा, सिटीजन्स को वो फॉलो करना होगा, वरना आई विल शूट देम इनटू द हेड। वेरी वायलेंट, वेरी मीन। ठीक है, ये वैल्यूज है। क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज है? नहीं है। तो मेरी कंट्री की पहचान कैसे होगी? वैसे ही होगी। एक कंट्री है अभी वर्ल्ड में ऐसा, पता है आपको, नाम मैं नहीं बोलूंगा। तो कितने तरह के पॉलिटीज होती हैं, है ना, कितने तरह के शासन हो सकते हैं। डेमोक्रेसी हो सकता है, मोनार्क हो सकता है। तो अब डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी बताएगा एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद दो चीज, इंडिया की बात आती है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति से कंपेयर करें, कैसे, क्या इतिहास रहा होगा, कैसे इवॉल्व हुआ होगा, इंडिया कंसेप्ट कैसे आया होगा। क्या मतलब जब अर्थ बना था उस टाइम से इंडिया था क्या? नहीं। तो कभी कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लिए होंगे, है ना, कुछ एक्शंस किए होंगे, जिसकी वजह से कंट्री की शक्ल में आज हमारे पास एक लैंड मास है, एक पॉपुलेशन है। लैंड मास प्लस पॉपुलेशन प्लस पॉलिटी प्लस वैल्यूज इज इक्वल टू इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इवॉल्व हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे कंसोलिडेट हुआ है, इसके लिए क्या पढ़ना होगा, हमें देखना होगा हिस्ट्री। ठीक है, देखना होगा इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुए, लैंडमार्क इवेंट्स थे जिसने इंडिया के कंसेप्ट को चेंज किया, फॉर्मेशन को चेंज किया। ठीक है, कोर्ट केसेस हुए होंगे उसमें, जब भी कुछ होता है तो जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका होती है कि आप चीज़ों को स्पष्ट करें, नियम क्या है, कानून क्या है, फॉलो एनफोर्स करें कि अगला फॉलो करें। कोर्ट केसेस आए होंगे, कमिटीज़ बैठी होंगी कई बार कि जो है कमिटीज़ को हमने बिठाया है, कुछ लोगों को बिठाया और कहा है कि आप चेक करो चीज़ें कैसी हैं, है ना, चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कमिटीज़ होंगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर निकल के आएंगी, पॉलिटिकल थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर होता है, थोड़ा हिस्ट्री देखना है, इवेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोर्ट केसेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्या अंडरस्टैंडिंग, ऐसी क्या बात लड़ गई कि कोर्ट जाना पड़ गया, कोर्ट को स्पष्ट करना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो उस तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको समझना होगा, है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर आप कुछ एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं, तो
उसके लिए ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं। कमिटीज़, उसके बाद क्या है कि चेंजेस ओवर टाइम, इंडिया में ओवर टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। हमें इंडिया को पढ़ना है, इंडिया को समझना है, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। पूरी संविधान पढ़ने की अपेक्षा जहाँ जहाँ जैसे जो नेचुरल कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ क्यूरियोसिटी है उसको फॉलो करके चीज़ों को पहले पढ़ते हैं, आगे फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है, कौन बनाता है नियम, भारत में कैसे चलेगा, ठीक है, चीज़ें कैसे चलेगी। तो यहाँ से जो है काम होता है पॉलिसी मेकिंग का। तो आपको पढ़ना है कि कैसे क्या होता है। तो ओवरऑल अगर इतनी चीज़ें आप विदेश गए घूमने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है पपाया लैंड, ठीक है, पपाया लैंड, इट हैज टेकन इमेजिनरी कंट्री पपाया लैंड, इसके झंडे में एक पपीता बना हुआ है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, ठीक है, जैसा भी हाइब्रिड पपीता बन गए। तो पपाया लैंड का एक आदमी मिलता है आपको, आप जाते हैं पपाया लैंड में, तो आप उससे देखते हो सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड कहाँ पे है भाई, ग्लोब में कहाँ पे है पपाया लैंड, पता चल गया यहाँ पे है। कैसे शासन चलता है पपाया लैंड में, ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ पर जाएं और फिर अगला बोले कि सेंटिनल आइलैंड्स की तरह यहाँ क्यों आए हो, बोले भी नहीं, दूर से ही तीर चला दे, काम खत्म। वैल्यूज़ क्या होती है पता होना चाहिए, है ना, कैसे गवर्नेंस वगैरह होता है, कैसे पपाया लैंड अस्तित्व में आया, पहले क्या था, और धीरे धीरे कैसे वहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, कानून वगैरह क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कौन राजा होता है भाई, किससे बच के रहना है, किसके साथ दोस्ती करके चलना है ना। तो ऑल सारी चीज़ें, तो इंडिया को जब आप पढ़ेंगे तो दैट इज़ द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ इंडिया। एंड एज यूजुअल बिफोर आई साइन ऑफ आई वुड ड्रॉप अ वर्ड ऑफ कॉजन फॉर ऑल ऑफ यू कि ये सारी वीडियोस जो हैं कंटिन्यूम सीरीज़ में है जिसका नाम है स्ट्रैटेजी पेपर्स। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि वो सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में देख लें ताकि एक कंप्लीट और क्लियर पिक्चर माइंड में इम्प्रिंट हो सके। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। आई होप दिस वॉज वर्थ इट। सी यू अगेन, बाय।